हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2। पिछले वीडियो में 14.1 हो चुका है, टोटल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसमें 2 ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं, तो उससे इसके लिए जल्दी जल्दी में हो गया, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आएगा हम लोग का मेन जो हम लोग को करना है, जैसे जिस पे हम लोग को मेहनत करना है, जो हमको सीखना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करके जो सीखना है वो अब हमारे पास आएगा। क्या क्या आएगा हमारे पास? जो टेबल, जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है किसी भी डेटा का, हम कितने फॉर्म में करते हैं? एक तो होता है टेबल की फॉर्म में, दूसरा होता है किस पे? बार ग्राफ, तीसरा क्या था हमारे पास? हिस्टोग्राम। ठीक है, और चौथा क्या था हमारे पास? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, इसको लिख ही दो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अब देखो इन चारों को अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे, जैसे अब क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको अब करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो पहला ही क्वेश्चन है वो पहला ही क्वेश्चन इस पे दिया है, इस वाले पार्ट पे। ठीक है, चलो तब इसको बारी बारी से हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, फिर जैसे जैसे आएगा उसको आगे हम समझाते चले जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर क्वेश्चन ध्यान दो तो कह रहा है कि द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ठीक है, अब कह रहा है कि जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनके ब्लड ग्रुप को हमारे पास क्या हुआ? पॉजिटिव वहां पे लिखा गया, मतलब O पॉजिटिव, O या फिर AB, A या B ऐसे करके हमारे पास दिया गया है कि किसके कितने हैं। ठीक है, O AB ABCD कुछ करके ऐसे करके यहाँ पे हमारे पास टोटल का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है वो दिखा दिया है। ठीक है, और वहां पे एक डेटा भी दे रखा है यहाँ पे सब। ठीक है, देखो तो हम इसको अब करेंगे क्या? इसको कह रहा है कि रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब कह रहा है टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल बना लिया। अब उसमें क्या है, हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होगा उसी ब्लड ग्रुप को हम यहां लिखेंगे। फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारे पास, ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में हमारे पास लिखेंगे क्या? हम ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक क्या होता है, यहां से हम इसको लिख देते हैं, हम यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इसी को हम कहते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसी को हम लिख देंगे, इसको ऐसे कर दो, यहां से ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो बीच में अगर तुम देखो तो इसमें होता है एक टैली मार्क। ठीक है, अब टैली मार्क होता क्या है कि हम यहां लिखते हैं कौन सा? एक होता है टैली मार्क, यहां पे TA टैली मार्क। अब इसको हम करते कैसे हैं? ठीक है, और इसको करते कैसे हैं और उसको करते क्यों हैं? ठीक है, रीजन ये होता है कि हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। मान लो हमारे पास दिया है O A O B AB A O AB A B ऐसे कुछ करके दिया है। ठीक है, अब देखो टैली मार्क में क्या होता है, हमारे पास ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले ब्लड ग्रुप हम अगर A ले रहे हैं, उसके बाद B ले रहे हैं, उसके बाद अगर हम O ले रहे हैं, उसके बाद AB ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो A, अगर हम इसकी ऐसे ही बात करें, देखो अब तो आप लोग क्या करना है इसमें कि बुक्स में आपको को ध्यान देना है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, लिखते ही इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उससे अच्छा बुक्स में आपको ध्यान देना है। बुक्स मैंने सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर हमको टैली मार्क में क्या करते हैं, हम सबसे पहले 1, तो कितना O के लिए देखते हैं, तो O में 1, उसके बाद A में भी 1, उसके बाद O में फिर से 1, फिर उसके बाद B, तो B में कितना 1, फिर उसके बाद कितना है AB में 1, उसके बाद फिर से A में कितना है 1, उसके बाद क्या है O में फिर से 1, फिर उसके बाद एक और O, फिर एक और O। ठीक है, अब देखो इसके बाद कितना है, एक ये और एक ये, मतलब 3 तो यहाँ, तो 4 यहाँ पे। लेकिन 4 होते ही अब इसके बाद क्या करना है? 5th नंबर जो होता है वो ऐसे 5th नहीं होता है। ठीक है, तो 4 ऐसे, और 5th नंबर जो होता है वो इसको कट कर देता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 और एक 15। ठीक है, अगर हमको मान लो कि दिया जाए कि 12, तो 12 का हम कैसे करेंगे? टैली मार्क में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12। ठीक है,
ऐसे करके हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ऐसा करते इसलिए हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे जब हम काउंट करें तो एक एक करते लिखते चले जाएंगे तो हमारे पास गलती, जो हमारे पास एरर होने का जो चांसेस होता है वो क्या होता है, वो नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये तो अभी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं था, हम ये समझाने के लिए किए थे। अब देखो, अब जरा काउंट करो, ठीक है, अब काउंट करो तो वो अगर हम ए बी काउंट करेंगे तो ए बी हमारे पास कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। ठीक है, तो 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स को हम ए बी को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, हमारे पास इसमें कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब चलो उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, उसके बाद बी, तो बी वाले में कितने हैं हमारे पास, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास बी में कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 6 स्टूडेंट। ठीक है, अब ओ की देखो, अब ओ काउंट करो कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई यहाँ पे, 12। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बी कितना है हमारे पास, ए बी काउंट करो जरा, 1 2 3, ठीक है, तो हमारे पास 3 है, तो 1 2 3, ये 1 रोमन का है, ऐसे 1, ठीक है, 3, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 3। अब इसमें नीचे जब क्वेश्चन ध्यान दो तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब इसके बाद क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट। अब कह रहा है कि सबसे जो हमारे पास कॉमन जो है, मतलब जो सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है वो, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, और हमारे पास क्या है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो हम देखो अब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा देखेंगे, तो जो सबसे ज्यादा टाइम होगा वही होगा हमारे पास मोस्ट कॉमन, तो सबसे ज्यादा क्या है, 12 किसका है, ब्लड ग्रुप ओ, तो जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, तो जो ओ ब्लड ग्रुप होगा वो मोस्ट कॉमन होगा, और सबसे जो कम होगा वो सबसे रेयरेस्ट होगा, तो मतलब जो ए बी होगा ब्लड ग्रुप वो सबसे रेयरेस्ट होगा, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यहां तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फाइनल आंसर ऐसे होगा, और ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। इस एक जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया, उसके बाद जो नीचे 2 क्वेश्चन पूछा है वो हो गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन खत्म, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस जो है हमारे पास वो किलोमीटर में दे रखा है, और वो कह रहा है कि 40 इंजीनियर्स जो हैं वो अपने डेस्टिनेशन से कितने कितने डिस्टेंस के दूरी पे हैं वो दे दिया यहाँ पे। तो कह रहा है कि अब इसमें कह रहा है हमारे पास क्या, कि कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब कह रहा है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक था अभी इसके पहले हम क्या पढ़े थे, ओनली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब ये कह रहा है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता क्या है, जाहिर सी बात है कि अगर ये कहा है तो हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, और जब ये क्वेश्चन नीचे तुम पढ़ोगे तो वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हम यहां पे लिए थे कि जो हमारे पास जो क्या था, जो ब्लड ग्रुप था, ब्लड ग्रुप हमने क्या लिया था, इस वाले के लिए टर्म के लिए हमने ब्लड ग्रुप लिया था, उसमें क्या हो डिस्ट्रीब्यूशन, कोई नंबर दिया हो और नंबर देके क्या हो इंटरवल, मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 ऐसे करके जब देगा तो वो हो जाएगा क्या, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो चलो अब इसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस, उसके बाद हमारे पास क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, टैली मार्क, उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। तो देखो नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिखो या फिर कितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स है, और या फिर उसका फ्रीक्वेंसी लिख दो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी लिखो चाहे या फिर नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिखो।
इसके बाद में फ्रीक्वेंसी लिख देंगे हमें पे, तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। गले का बैंड बजा पड़ा है आज, देखो चल रहा है। देखो अब कह रहा है इतना तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमको करना क्या है, अब इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब कह रहा है कि जरा काउंट करो, तो काउंट कह रहा है कि हमारे पास इंटरवल लेना है 0 से 5 और 5 इज नॉट इंक्लूडेड कह रहा है, 5 इज नॉट इंक्लूडेड मतलब क्या होता है, और हमको कहां तक लेके जाना है। अब इसमें हम काउंट करेंगे कितना कि हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट डिस्टेंस इसमें कितना है, देखो जरा हाईएस्ट डिस्टेंस आई थिंक 35 के आसपास में ही होगा और 32 है, ठीक है। अब हाईएस्ट डिस्टेंस 32 है, तो 32 है मतलब हमको 35 तक जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 35 तक। तो हम क्या लेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25 से 30, अच्छा मैंने एक एक्स्ट्रा कर दिया, ये हो जाएगा 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। देखो अब ये हमारे पास ग्रुप तो बन गया, जो इंटरवल है इंटरवल तो हमारा बन गया। अब देखो कह यहां पे एक वर्ड बोला है ब्रैकेट में, वो क्या बोला है कि जो इंटरवल होगा वो क्या है 0 से लेके 5 तो है, लेकिन यहां एक और बोला है ब्रैकेट में क्या कि 5 विल नॉट काउंटेड, यही है ना, 5 नॉट इंक्लूडेड, जो 5 है वो नॉट इंक्लूडेड है। नॉट इंक्लूडेड का मतलब क्या है, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब 5 नॉट इंक्लूडेड का मतलब क्या है कि जो हम ये लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहां पे जो इंटरवल लिखते हैं, जो इसका सेकेंड पार्ट है वो इस वाले में काउंट नहीं होगा। मतलब 0 से 4 के बीच में जितने डिस्टेंस होंगे वो सब काउंट होंगे, मतलब 0 से लेके 5 तक, मतलब 0 से लेके 5 तक क्या 1 2 3 4 ये सब काउंट होगा, लेकिन 5 काउंट इस वाले इंटरवल के लिए नहीं होगा। तो 5 काउंट होगा कैसे, तो जो 5 काउंट होगा वो इस वाले इंटरवल के लिए होगा, लेकिन 10 जो होगा वो 10 काउंट नहीं होगा इसके लिए, जो 10 काउंट होगा वो इस वाले इंटरवल के लिए होगा। सेम ऐसे ही 15 इसके लिए नहीं होगा, 15 इसके लिए होगा, 20 इसके लिए नहीं होगा, 20 इसके लिए होगा, ठीक है। तो ऐसे काउंट हमको ध्यान देना है कि हम ऐसे जो लिखे तो हम उसको ऐसे ही काउंट करें, ठीक है। चलो तो हम इसको अब मिटा रहे हैं, फिर आगे करते हैं। अब देखो अब हम जब काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना हो रहा है कि अगर देखो अब देखो 0 से 5, अब 0 से 5 के बीच में हमारे पास कितने 0 से किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच में कितने इंजीनियर्स रहते हैं, ठीक है। तो 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच में जरा काउंट करो कितना है 1 2 3 4 5। देखो हमारे पास कितने हैं 5 इंजीनियर्स हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे टैली में कैसे 1 2 3 4 और 5 वाला ऐसे हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस था वो किस में था हमारा किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर में लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। अब 5 तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना बन जाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गया हमारे पास 5, ठीक है। अब इसके लिए इसके बाद वाला बात करें तो हमारे पास कितना 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 के बीच में हमारे पास कितने इंजीनियर्स हैं, तो जरा काउंट करो। तो 5 से 10 तक करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कुछ है नहीं, देखो 11 है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से यहां के बीच में 11 हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, तो हम 11 यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। अब चलो इसके लिए अब 10 से लेके 15 तक, 10 से लेके 15 तक काउंट करो, तो 10 से 15 तक कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके भी 11 है, ठीक है। तो इसके लिए भी 11 लिखेंगे, तो 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, तो यहाँ भी 11 हो गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद कह रहा है कि अब 15 से 20, तो 15 से 20 के लिए काउंट करो, तो 15 से 20 का काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 15 12 9 है हमारे पास यहाँ पे, तो 9 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और 9 हो गया हमारे पास 9। अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 9 हो गया। अब चलो, अब कितना से हम कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं हमको, 20 से 25। तो 20 से 25 चलेंगे तो हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे ये 1 ही दिख रहा है, 1। अब फिर 25 से 30 के बीच में देखो, 25 से 30 के बीच में एक ही हमारे पास सिर्फ 25 काउंट होगा, तो मतलब 1 इसमें भी है। अब उसके बाद हमारे करें 30 से 35, तो एक तो 31 दिख रहा है, दूसरा 32 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, तो मतलब यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। कभी भी ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार, अरे यार ये हवा बहुत परेशान कर रहा है। देखो अब कह रहा है यहाँ पे इतना तो हो गया हमारे पास। अब हमने एक बार चेक करते हैं कि जो हम टैली मार्क किए हैं या फिर जो हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हैं वो सही है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे ना एक ऐसे ना एक लाइन कर देंगे और यहाँ लिख देंगे हम क्या, टोटल। और टोटल हमारे पास कितना है उसको ऐड करके देखो, तो जब ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो 9 और 11 20 और 20 और 16 और प्लस 4 20 20 40, हमारे पास टोटल कितने हैं 40। मतलब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलेशन रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब कह रहा है कि इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही आप लोग भी करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो आप लोग कर रहे हो वो भी हो सकता है, जो मैं कर रहा हूं वो भी हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोग हैं वो, देखो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा यहाँ पे कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोग हैं, मतलब 50% से भी ज्यादा 80% के लोग यहां कहां रह रहे हैं, हमारे पास विद इन 20 किलोमीटर की रेंज में रह रहे हैं, ठीक है। हम तो यही ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि 80% से भी ज्यादा लोग हमारे पास कहां रह रहे हैं, हमारे पास इस वाले में 20 से, हमारे पास 0 से 20 किलोमीटर की रेंज में रह रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है। और एक ये भी हम कह सकते हैं कि जो एक, अगर ऐसे ना हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि लेस देन 50% या लेस देन 20% जो हमारे पास क्या है, जो इंजीनियर्स हैं वो कहां रहते हैं, अबव 20 to 35 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, इससे ज्यादा। तो देखो जो चाहो वो लिख सकते हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऑब्जर्व दो कर सकते हैं कि जो 80% से ज्यादा इंजीनियर्स है वो कहाँ रहते हैं, विद इन 20 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं। और हमारे पास एक और भी ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम 20%, मतलब जो 20% से कम जो रेंज है, उसको 20% से कम इंजीनियर्स हैं वो कहाँ रह रहे हैं हमारे पास, कि आफ्टर 20 किलोमीटर के रेंज से, 20 किलोमीटर की रेडियस के रेंज से बाहर रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं कि फ्यू इंजीनियर्स आर लिव, हमारा अब हम अपना ऑब्जर्वेशन एक लिख दे रहे हैं, बाकी आप अपना जैसे समझ में आएगा वैसे वो आप लोग अपना लिख लेना, ठीक है। देखो तो जो मैं ये लिख रहा हूं वो क्या होगा कि फ्यू engineers live outside या फिर more than the 20 किलोमीटर of the radius। देखो अब more than 20 किलोमीटर हम क्या लिख देंगे, live, या फिर यहां लिख दो पहले, few engineers live more than 20 किलोमीटर from द साइट। अब जो इनका साइट है उससे ज्यादा, जो फ्यू स्टूडेंट, फ्यू इंजीनियर्स, मतलब कुछ ही इंजीनियर्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं कि 20 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज में वो रह रहे हैं, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंट ऑफ अ का, यहां पे क्या है, सर्टेन सिटी है ना, देखो जरा सर्टेन सिटी लिखा है ना, हाँ सर्टेन सिटी। हाँ देखो अब कह रहा है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंट ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर द मंथ ऑफ द 30 डेज। अब कह रहा है किसी मंथ में 30 डेज का जो ह्यूमिडिटी है वो परसेंट में दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच क्लासेज इज स्टार्टेड फ्रॉम 84 to 86 और 86 से 88, मतलब क्या, दो की गैपिंग लेनी है,
ठीक है, जो इंटरवल होगा वो 2 2 का होगा। तो देखो हमने बना दिया यहाँ पे 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, दो दो का हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंटरवल लेके हमने पूरा इसका ये कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं इसके जो टैली मार्क है, टैली मार्क काउंट करेंगे, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर रहे हैं। तो देखो टैली करो, तो टैली कर रहे हैं तो हमारे पास 84 से 86 कितना है 1, और फिर 86 से 88 कितना है 1, फिर 88 से 90 कितना है 2, फिर 90 से 92 कितना है 2, फिर उसके बाद कह रहा है 92 से 94 कितने हैं हमारे पास 7, तो 92 से 94 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद कह रहा है कि 94 है ना 94, फिर 94 से 96 में है हमारे पास 6। ठीक है, 94 से 95 के बीच में हमारे पास है 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर कह रहा है हमारे पास 96 से 98 फिर से 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद कह रहा है 98 से 100 के बीच में कितना है 4, तो हो जाएगा 1 2 3 और 4 हो गया। अब देखो ये 1, तो इसका 1 लिख दो, इसका भी 1 लिख दो, इसका 2, इसका 2, इसका 7, इसका 6, इसका 7 और इसका 4, यही है ना। देखो अब कह रहा है कि टोटल, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल काउंट करो जरा, टोटल कितना हो रहा है। अगर हम टोटल को काउंट करें तो देखो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6, 6 और 6 12, और 12 और फिर हो जाएगा हमारे पास यहाँ 7 19, और 19 4 33 33 और सॉरी 23 और 7 30, हमारे पास ये हो गया 30। अब हमारे पास कितना कह रहा था कि नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास 30 डेज कह रहा था, मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलो, अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब सेकंड पार्ट पढ़ो, तो हमारे पास क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है कि विच मंथ ऑफ सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। अब कह रहा है कि अब क्या सोच सकते हो कि इसका जो ये जो ह्यूमिडिटी परसेंटेज है वो किस सीजन का हो सकता है। अब खुद बताओ किस सीजन का हो सकता है, कि अगर हम खुद ही सोचें तो ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा कब होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जो एयर में कंटेंट ऑफ वाटर मॉइस्चर हो वो ज्यादा हो, वो कब होता है। अगर अपने लॉजिक से देखो तो हमारा जो कपड़ा है जो हम धो के डालते हैं उसको सूखने में सबसे ज्यादा टाइम कब लगता है, रेनी सीजन में। क्यों, क्योंकि हमेशा बरसात होते रहता है और धूप निकलता नहीं है, तो जो हमारे पास वेपर बनता है वो क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही घूमते रहता है। तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, तो डेटा इज अबाउट, हमारे पास सेकंड पार्ट का इसका आंसर लिखेंगे क्या, इसका सेकंड पार्ट का है ये, तो हम लिख देंगे यहाँ पे द डेटा इज अबाउट, ये होगा द मंथ ऑफ द सीजन, या फिर द मंथ ऑफ रेनी सीजन। ठीक है, अब देखो रेनी सीजन में जो हमारे पास जो मंथ होगा जिसमें 30 डेज होंगे उसका ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अब ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हमारे पास जो वेपर बनेगा वो हमारे पास एयर में ही घूमते रहेगा। तो एयर में कब घूमेगा, जब उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जब धूप निकलेगा ही नहीं तो ह्यूमिडिटी ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब हमारे आसपास ही वो सराउंडेड में घूमते रहेगा। ठीक है, चलो अब इसका तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन जरा पढ़ो एक बार। कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। अब आया रेंज, रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, तीसरा पार्ट, तो रेंज लिख लो, रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को जब हम माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा रेंज। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो हम यहां क्या लिखेंगे, रेंज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और माइनस हमारा हो जाएगा क्या, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रेंज। अब देखो, अब चलते हैं हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं कौन सा है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो यहां 99.2 है, 99, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितना है
99.2 और माइनस मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से, 84.9। 84.9। अब देखो ये मैं अब खुद से देख के कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि इससे कम भी हो, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना जरूर, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, इतना आ गया। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अब जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ, इसको माइनस करो जरा, 14.3। तो हमारे पास रेंज निकल के आ गया कितना, 14.3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि जो हमारे पास इंटरवल जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा था कि हमारे पास किस सीजन का हो सकता है, सेकंड पार्ट यहाँ हो गया। रेंज पूछता है, थर्ड पार्ट यहाँ हो गया। रेंज जब भी पूछेगा तो क्या करेंगे, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द हाइट of 50 students measured in the nearest centimeter have been found to be। अब देखो हमारे पास जो सेंटीमीटर में फाउंड किया गया है उसका एक इंटरवल दे दिया है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि उसमें कुछ जो हमारे पास जो सेंटीमीटर में है उसका पूरा डेटा दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि प्रेजेंट द डेटा इन गिवन, यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि उसमें इंटरवल में दिया होगा, मतलब इंटरवल में हमने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है, ठीक है। अब चलो, अब देखो इसमें क्या है कि कह रहा है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलना है, और इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल भी दे रखा है, 160 से 165, 165 से 170, मतलब हमको यही लेकर चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, तो अब टैली मार्क पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है 4, और इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि टेलीमार्क में तो 150 से 155 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो हो जाएगा 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। उसके बाद 155 से 165 कितने हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएंगे 9। उसके बाद हमारे पास कितने हैं, 160 से 165 कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने बच्चा है, 14 ना, हाँ 14, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 14। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद है हमारे पास 10, और उसके बाद है 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ हो जाएगा 14, 5 1 2 3 4 5, ये 5। अब देखो ये हो गया हमारे पास, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बन गया। अब कह रहा है कि हम इसको चेक करते हैं, तो चेक करके कैसे करेंगे, तो यहाँ जब चेक करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, टोटल कितने स्टूडेंट्स काउंट कर रहे हैं हम, 50, तो ये आना चाहिए हमारा 50। तो जरा काउंट करो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 और 14 39, और ये 21, हमारे पास हो जाएगा 50, ठीक है। अब हम 50 देखो, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। अब इसमें ना सेकंड पार्ट पढ़ो जरा, क्या कह रहा है कि व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। अब इस टेबल से हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें, वो बताओ। तो हम वो कैसे बताएंगे कि हम क्या बोलेंगे कि जो मोर देन 50% स्टूडेंट हैं, मोर देन 50%, देखो जरा यहां से यहां तक, तो मोर देन 50% ही है। तो मोर देन जो 50% स्टूडेंट हैं वो कहां हैं, किस हाइट की रेंज में है, हमारे पास 165 सेंटीमीटर की रेंज में है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड पार्ट का आंसर लिखो। तो सेकंड पार्ट का आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट, मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा आर शॉर्टर देन 160 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 60% से कम है, ठीक है। अगर ऐसा है कि हम अब ये कर रहे हैं तो कोई और कुछ और भी ऑब्जर्व कर सकता है, और वो क्या कर सकता है कि सिर्फ 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिनकी हाइट कितना है, 170 से 175
सेंटीमीटर के बीच में है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं 50% से कम स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट मोर देन 160 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ओनली लेस देन 50% स्टूडेंट्स हैव द हाइट इज हायर देन 160 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये देखो पार्ट 1 ये टेबल बन गया, ठीक है, और पार्ट 2 में हमारे पास ये लिखना था ऑब्जर्वेशन, वो खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमको लिखना है, तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है।